डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूजीसी की तरफ से कुछ रेगुलेशन जो हैं वो जारी किए गए हैं 2026 में और उसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो लगातार पूरे देश में मचा हुआ है। बहुत सारी जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और चीज़ें अब जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई भी दिखाई दे रही। पूरे मैटर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्या हैं वो नियम, क्यों उन नियमों को जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट माना जा रहा है, पहले ऐसी कौन-सी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर जो है लगातार जनरल वर्ग जो है विरोध कर रहा है ना? थोड़ी-सी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और क्यों इस तरह के इल्ज़ाम अब लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि ये जो नियम हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं या जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं। सारे मैटर को थोड़ा ध्यान से डीप से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जिन लोगों को पता नहीं है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इसको बोलते हैं। ये संस्था करती क्या है? हायर लेवल की जो हमारी एजुकेशन होती है ना? ग्रेजुएशन के बाद की मैं चीज़ें कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर हम लोग देखें, उसको अगर आपने जैसे मान लो नेट वगैरह का एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई किया है, तो ये संस्थान जो है उसके लिए रेगुलेशन बनाता है, ये संस्थान आपको स्कॉलरशिप जारी करता है। सरकार का एक आयोग है जो इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम ये निकाय करता है। अब इस निकाय ने 2026 में 13 जनवरी को कौन से रूल्स ऐसे जारी किए हैं, कौन सा रेगुलेशन जारी किया है, जिसके चलते इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, इनका जो नया रूल है, उसके अंदर ये है कि चाहे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर अब सबको एक इक्विटी सेल बनाना होगा। फिर से आसान भाषा में, समानता का एक सेल बनाना होगा। उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई एससी के खिलाफ या एसटी के खिलाफ, और यहाँ पे जो ओबीसी को भी अब जोड़ दिया गया है, इसी को लेकर विवाद भी है कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव उस संस्थान में या उस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो उस सेल के अंदर जाकर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ, मैं एससी वर्ग से हूँ, मैं एसटी वर्ग से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ और मेरे साथ इस तरह का भेदभाव इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। वहां पर जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं फिर से आसान भाषा में बता देता हूँ। सेल का मतलब अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक हिसाब से एक समिति टाइप की रहेगी, है ना? एक समिति, एक विभाग टाइप का रहेगा। उसके अंदर अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर एससी के साथ एसटी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, या ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट का कोई अगर मान लो बच्चा है वहां पे, उसके साथ किसी तरह का जो कैंपस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या किस तरह का भी, अगर उस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है, तो वो वहां पर उस विभाग या उस समिति के सामने जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। इससे क्या होगा, उसके उन जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया है, जिसने भेदभाव किया है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकेगा, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पे उसको दंड वगैरह दिया जा सकेगा। अब प्रॉब्लम कहां पे है? एससी एसटी तक तो ठीक था, है ना? क्योंकि इनके साथ पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसके अंदर ओबीसी को इन्वॉल्व कर दिया गया है, इसको लेकर ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब बात क्या है, एससी अगर इसमें आ गया, एसटी आ गया, ओबीसी आ गया, तो फिर बचा कौन? जनरल कैटेगरी तो बची। जनरल कैटेगरी के खिलाफ ही तो कंप्लेन होगी। यही तो बात कही जा रही है बार-बार, जिन लोगों ने अपना इस्तीफा तक सौंप दिया है, उन्होंने ये बात कही है ना? कि भई अगर आप सोचो, ये तो सीधे तौर पर ये है कि भई जनरल वर्ग के खिलाफ जो स्टूडेंट होंगे, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, उनके खिलाफ इस रूल का मिसयूज़ किया जा सकता है। कोई बच्चा ओबीसी से बिलॉन्ग करता है, वो जाके बोलेगा कि इस सामान्य वर्ग के बच्चे ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी को इन्वॉल्व कर दिया गया। जनरल कैटेगरी एक हिसाब से अगेंस्ट में चली गई, उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया। हालांकि अब सरकार बोल रही है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ साथ भी अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अब मैटर जो है काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, तूल पकड़ चुका है ये मैटर, इसलिए जनता अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। छात्रों में बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकारें अपनी अपनी स्तर पर भी एक्टिव हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये जनरल वर्ग के खिलाफ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? अगर इससे पहले की एक बात करें, कुछ दिनों से हम लोग भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% का आपने आरक्षण दिया है ना?
यूपीएससी में भी ये आरक्षण लागू हो चुका है, 10% सीटें उनके लिए आरक्षित होती, लेकिन उनको आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई? अगर वो आरक्षित वर्ग हैं, उनको आपको पता लग गया है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको तो फिर आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अटेम्प्ट्स ओबीसी के लिए 9 है, तो फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 9 क्यों नहीं है? इस तो फिर ये 10% देके आपने क्या करने की कोशिश की है? अगर आपने 10% को मान लिया है कि भई ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो इनके साथ ट्रीटमेंट भी तो वैसा होना चाहिए ना, जैसा आप लोग बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी के साथ कर रहे हैं, तो इनके साथ बस इतना ही क्यों? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सरकार की कुछ पॉलिसीज को लेकर इश्यू ये खड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिसीज जो हैं जनरल कैटेगरी के खिलाफ, वैसे भी अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, मेरा इसलिए भी थोड़ा-सा उनके साथ ये रहता है, ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र से या उस कैटेगरी से हम बिलॉन्ग करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, सिंपल सी बात है कि देखो, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग भी। अब देखो पुराने टाइम पे अगर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे एससी के साथ, एसटी के साथ, उसमें इन बच्चों का तो दोष नहीं है ना। मान लिया कि इनके पुश्तैनी परिवार थे या पारंपरिक रूप से वही लोग थे, इसका मतलब क्या है? एक तो बच्चा इतनी मेहनत करे, इतने मार्क्स ले, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर अगर आप मान लीजिए कोई आरक्षण वगैरह दे रहे हैं, तो उसके अंदर कम से कम वहाँ पे तो इक्विटी एस्टेब्लिश करिए ना। वहाँ पे भी अगर आप समानता एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी फिर किसको जाके अपना दुःख सुनाएगी? और फिर इस तरह के नियम अगर आप पारित कर दोगे मान लो, तो फिर होगा क्या? होगा तो ये पहले भी देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक जो है आपको याद होगा एक डिसीजन दिया था कि अगर मान लीजिए एससी एसटी के खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेन आती है, पहले उसकी प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए। हालांकि उस मैटर को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि सरकार को उसको उस डिसीजन को खत्म करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ठीक है कंप्लेन आती है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, प्रारंभिक जांच भी नहीं की जाएगी। बट ये तो देखो अपने आप में एक इशू है ना। अगर गलत हुआ है किसी के साथ तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, बट अगर दुरुपयोग हुआ है उस प्रावधान का तो ये तो अपने आप में गलत है। झूठा इल्जाम अगर लगा दिया गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा? और इस तरह के अगर नियमों के चलते संस्थानों में कुछ बच्चों के साथ अगर गलत उसका दुरुपयोग होगा, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए जाएंगे, तो उसके लिए फिर अकाउंटेबल कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बस सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर सरकार को कोई नियम पारित करना है, अगर किसी भी आयोग को, चाहे वो हायर एजुकेशन को लेकर हो, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर हो, अगर इस तरह के नियम आते हैं, उन नियमों में पहले बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के नियम लेकर आओगे तो हो सकता है कि एक तरफ तो आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ वही नियम दूसरे लोगों को नुकसान क्रिएट कर रहा हो, है ना? इसलिए थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर का इश्यू इसको लेकर फैला हुआ था, डिफिकल्ट टॉपिक था, आसान भाषा में समझने की हम लोगों ने कोशिश की। सिंपल सा मैटर है, अब सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसे डील करती है। हालाँकि सरकार अभी के लिए तो नियमों पे अड़ी हुई है कि इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं। संविधान जो कह रहा है उसी प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही। संविधान में जो समानता का सिद्धांत है, समानता का जो अधिकार है, उसके अंदर ये सारी बातें हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, है ना? इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर हायर एजुकेशन में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए, सभी को समानता देने के लिए सरकार ने इस तरह के नियमों को लाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके अंदर जनरल कैटेगरी को इस तरह से बाहर रख देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।